ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा की आज्ञा से आज के इस दिन को अच्छा और बेहतरीन बनाते हैं। साईनाथ की असीम कृपा से हमारे जीवन में ये नया दिन फिर से आया है, तो चलिए फिर से इस नए दिन की शुरुआत बहुत प्यारी सी करते हैं। कहते हैं जीवन में कुछ बना बनाया नहीं मिलता, कभी कभी कुछ लोगों को बनाना पड़ता है, क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत सरलता से सजी सजाई मिल जाती हैं, लेकिन कई बार हमें उन्हें खुद सजाना पड़ता है। और बाबा को तो अपने भक्तों पर पूरा विश्वास है कि उनके बच्चे इतने साहसी हैं, इतने हिम्मती हैं, इतने लायक हैं कि वो किसी भी कार्य को साईं के नाम से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक बार बाबा का नाम लिया सच्चे मन से और हर कार्य को करने की क्षमता भी आ जाती है और बुद्धि भी आ जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बार जीवन में ऐसा हुआ है कि कभी कभी कुछ ऐसे काम मिल जाते हैं जो समझ में नहीं आते अब कैसे होंगे, क्या हम कर पाएंगे। लेकिन दरबार जाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर पता नहीं वो मालिक, वो ईश्वर कहाँ से आता है और उस असंभव कार्य को मेरे लिए संभव बना जाता है। पता नहीं कहाँ से होती है उनकी कृपा कि सबको लगता है कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, और वही साईं का भक्त सब कुछ कर लेता है। विश्वास जब अपने आराध्य पर हो ना, तो बाकी के लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी उम्मीदें, हमारा आसरा ये दुनिया नहीं है। हमारी उम्मीद, हमारा आसरा हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। इस दुनिया के हम जितने भी क्या कहते हैं उसको, मतलब जितना भी किसी के पीछे भाग लो, किसी की मदद कर लो, किसी के काम आ लो, पर कभी उम्मीद मत करो। जिसकी मदद की है ना जीवन में, उससे कभी उम्मीद मत रखना कि वो भी मेरी मदद करेगा। हमने सबसे पहले अपने जीवन में यही सीखा कि अगर हम सक्षम हैं किसी की सहायता करने के लिए, मैंने मान लो किसी की मदद कर दी है ना, तो मुझे उसकी मदद करके भूल जाना चाहिए कि वो व्यक्ति भविष्य में मेरी मदद करेगा। क्योंकि उम्मीद लगाएंगे तो कल को टूटी तो हृदय टूटेगा, दर्द होगा, परेशानी आएगी, लगेगा कि अरे ऐसा करते हैं लोग। इसलिए समझ लो कि हाँ ऐसा ही करते हैं लोग। उम्मीद नहीं लगानी है किसी के साथ। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है और अनुभव भी किया है कि जब हम उम्मीद लगाते हैं ना, तो दर्द मिलता है, दुख होता है, क्योंकि पूरी करने वाला कोई है इस संसार में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी उम्मीदों को पूरी कर सकता हो, लेकिन इंसान लगा लेता है और उम्मीद दुनिया से लगाता है और जाकर शिकायत भगवान को करता है कि प्रभु ये क्या किया। अब बताओ भगवान क्या करे। अब मान लो हमने अपने जीवन में अपने साथ रहने वाले व्यक्ति का गलत चयन कर लिया है, हमने ये नहीं देखा कि उसका व्यवहार कैसा है, वो उसकी दिनचर्या कैसी है, वो करता क्या है, और ऐसे ही साथी बना लिया। और जब साथी बना लिया तो हमें उसके साथ रहने में परेशानी हो रही है। ठीक है, इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यदि हम अपनी लाइफ में किसी की मदद कर रहे हैं तो कर दीजिए, लेकिन उससे ये आस मत रखिए कि तू भी मेरी मदद करोगे। मुमकिन नहीं है, भरोसा नहीं है। कर दिया तो अच्छी बात है। और वैसे भी हम साईं के भक्तों को मदद की उम्मीद किससे है? बाबा से। है किसी इंसान से दुनिया में? सिर्फ साईनाथ से, क्योंकि हमारी मदद तो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं और करते भी हैं। इसलिए जितनी जल्दी हम लोगों से आस छोड़ देंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आस छोड़नी है, रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते नहीं छोड़ने हैं, रिश्ते निभाते रहिए। अब किसी के अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि जब आस पूरी नहीं होती ना तो मन में कड़वाहट से आती है कि अरे तुमने कौन सा हमारा काम कर दिया था। लेकिन हमारी लाइफ में क्या है कि हम आस नहीं रखेंगे और कड़वाहट भी नहीं रखेंगे। ठीक है, हम रखेंगे सिर्फ मन में प्यार, क्योंकि जब हम अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट रखते हैं ना,
तो उससे हमारे मन को हमारे मन में एक चुभती रहती है बात कि ऐसा किया। और जब बात नहीं रखेंगे तो मन में चुभन सी नहीं होगी, क्योंकि जो आपका हृदय है ना वो प्रार्थना करने वाला है। इसके अंदर कड़वाहट मत रखिए। आज जिसके लिए भी है ना निकाल दीजिए, क्योंकि वो है ही नहीं आपके मन में कड़वाहट जो ज़्यादा बढ़े या फिर रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाने का इतना ही है। आप प्रार्थना करते हो, आप अपने ईश्वर से बात करते हो, तो इस दिल में आपके ईश्वर के सिवाय और कोई ना रखो, ठीक है। हाँ, माता पिता जीवन में है तो उनका आदर, उनका सम्मान ज़रूर कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि माता पिता सबसे बढ़कर होते हैं, तो उनसे आस रख सकते हैं आप। वो हमारी आस को बचपन से पूरी करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे। उन पर विश्वास तो आंखें बंद करके भी करना पड़े ना तो अच्छा है। ये विश्वास बचपन से है। जब माता पिता हमें बचपन में खिलाते हैं ना तो वो उछालते हैं तो भरोसा होता है कि वो पकड़ लेंगे, इसलिए उनसे बढ़कर तो खैर कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन मेरा समझाने का आपको मतलब इतना ही था कि कड़वाहट नहीं रखनी है, ठीक है। रिश्ते निभाने हैं लेकिन उम्मीदों के बिना। उम्मीद करती हूँ जिनका सवाल था उनको थोड़ा बहुत मन में इस सवाल के जवाब से थोड़ी सी राहत मिली होगी। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा रहम नज़र करना, क्योंकि ये मन बहुत सारे प्रश्नों को उठा देता है। इस मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। आपका नाम ही इन विचारों को ख़त्म करता है जो सही नहीं होते। जब भी घबराओ ना तो साईं 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 शुरू कर दो। मैं भी यही करती हूँ। जब भी घबराओ, जब भी लगे कि ऐसे मन मेरा थोड़ा सा शांत नहीं है, मन थोड़ा सा विचलित सा हो रहा है, मन लग नहीं रहा, बस साईं 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 साईं, यही सहारा है, ठीक है। हम भाग्यशाली हैं जो हमें बहुत जल्दी हमारे साईं का नाम मिल गया। हम भाग्यशाली हैं जो हम अपने साईं को पुकार लेते हैं और ये फील भी कर पा रहे हैं कि बाबा हमारे साथ रहते हैं, बाबा हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए आइए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करते हैं कि देवा आपने ही संभाल रखा है हमें, आप ही हमारे जीवन के पालनहार हैं, इस संसार के और हमारे परिवार के कर्ता धर्ता आप ही हैं। हे प्रभु, हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ विचार करते हैं, लेकिन आप ही उन गलत विचारों पर अंकुश लगाना जो हमें नहीं सोचने चाहिए। आप ही हमारे जीवन में उस हर पल को लाना जो हमें नेकी के रास्ते पर लेकर जा सके। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और ऐसा बनाना कि आपका ये भक्त कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिससे कभी किसी के जीवन में कोई हानि हो, जिससे कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। बाबा हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की बातों में आकर हमारा मन भटक जाता है। इसीलिए आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, आप रहम नज़र कीजिए, ताकि हम एक नेकी के रास्ते पर चलते हैं, चलते रहेंगे। रहम नज़र करना, दया करना प्रभु, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना, उनके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों पर झुके उसकी उठते ही मन्नत पूरी हो जाए, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और आज श्वेता पवार जी का जन्मदिन है। श्वेता जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, मेरी देवा से यही प्रार्थना है। साईं आपको खुश रखे। और पारिश जी का जन्मदिन है। परेश जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे परेश जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले। बाबा की भक्ति करते रहो, बाबा का नाम जप करते रहो। जीवन में जो नहीं है वो सब कुछ पालोगे। साईं दया करेंगे, कृपा करेंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। मेरे श्री साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और पूनम जी की जो तबीयत है वो काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा पूनम जी पर कृपा करना, इनकी तबीयत, इनकी सेहत अच्छी हो जाए। हमारा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करता है। और पूनम जी ऊदी हो तो ज़रूर लगाइएगा, बैठ कर साईं 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 जपते रहो, आपकी तबीयत अच्छी होगी, ठीक है। और जैसे भी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर भी आप गौर कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और सिद्धार्थ लाल जी की भी कुछ समस्या चल रही है, जीवन में परेशानी चल रही है सेहत से संबंधित। हम श्री चरणों में अरदास करते हैं कि बाबा रहम नज़र करना, इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो परेशानी सुख में बदल जाए। मेरी श्री चरणों में अरदास और प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना, दया करना। और सुजाता जी के हस्बैंड दीपक जी का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे दीपक जी। बाबा आप पर दया करें, खुश रखें आपको। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर एक पल खुशियाँ लेकर आए, हर घड़ी खुशियों की हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, जो चाहते हो लाइफ में हर एक मुराद, हर एक मनोकामना पूरी हो, हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आंचल जी की मम्मी यानी कि रमा आंटी जी की सेहत अच्छी नहीं है। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा हम प्रार्थना करते हैं कि इन आंटी जी की सेहत में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी कृपा से ठीक हो जाएं। मेरे साईं दया करें, रहम नज़र करें और इन आंटी जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दें। बाबा हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है, इस विश्वास से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप दया करना देवा, रहम नज़र करना। और प्रेमलता मोहपात्रा जी के लिए हम अरदास करते हैं, साईनाथ इन्हें खुश रखें, हेल्दी रखें, जो भी समस्या है जीवन में उसका समाधान हो, साईं कृपा हो, हमारी बाबा से प्रार्थना है। और आदित्य नंदा जी का बर्थडे है। आदित्य नंदा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा के असीम कृपा से जीवन में आने वाला हर पल खुशहाल हो, खुशियों से भरपूर हो। मेरी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और अर्चना जी की भी सेहत अच्छी नहीं है। हे प्रभु, अर्चना जी पर रहम नज़र करना, उनकी सेहत में सुधार हो। वो जिस भाव से प्रार्थना सुनती हैं उस भाव का उनको फल मिले, उस प्रार्थना से उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, बदलाव आए, आपकी कृपा हो। हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। और एक 10 साल की बच्ची है, बच्ची का नाम रितिका है। इस 10 साल की छोटी सी उम्र में बच्ची को जो परेशानी है, तकलीफ़ है सेहत से रिलेटेड, वो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा आपकी बच्ची है, रहम नज़र करना। हम सभी पूरा परिवार मिलकर इस बच्ची के लिए दुआ करते हैं, रितिका के लिए, कि रितिका की लाइफ की हर प्रॉब्लम साईं जी दूर कर दें। रितिका खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और अच्छे से पढ़ाई करे, उसका जीवन खुशहाल रहे, जीवन में खुशियाँ आएँ, जो भी उसकी मुराद इच्छा हो वो पूरी होती रहे। मेरी श्री साईं चरणों में अरदास है, प्रार्थना है, साईं दया करें। और भगवान दास जी का जन्मदिन है। भगवान दास जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, जो चाहते हो लाइफ में हर एक विश, इच्छा, मनोकामना पूरी हो। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और धीरज अशोक कुमार नागरकर अंकल जी का जो है वो बर्थडे था 5 तारीख को। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहे, आपकी लाइफ में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर हो। मेरी देवा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो ये थे कुछ नाम जो आज की प्रार्थना के थे और बाबा की कृपा से थे। एक मैसेज है हमारे पास जो हम पढ़ना चाहते हैं। उसमें लिखा है, ओम साई राम अनु जी, मैं मीनू वालिया दिलशाद गार्डन दिल्ली से हूँ और साईं परिवार को भी ओम साई राम। मैं आप जो रोज़ बाबा जी की मॉर्निंग प्रेयर करते हो हर रोज़ सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ और बहुत बताते मुझे अच्छा लगता है, उससे मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे बाबा जी के अनुभव बहुत बार हुए। जब कोई मुश्किल आती है तो मैं बाबा को कहती हूँ कि आप संभालो, जो आप मेरे लिए करोगे अच्छा ही होगा। तो उनके साथ कल एक लीला हुई। वो कहते मैं अपने परिवार में शेयर करना चाहती हूँ, साईं परिवार में। थर्सडे के दिन वो मार्केट गई थी, उनको कुछ सामान लेना था। वो कहती मैं लेकर रिक्शा में बैठी और रिक्शा में बैठी तो उनके साथ जो दुर्घटना होने वाली थी वो उससे बच गई। जैसे रिक्शा गिरने वाला था तभी उन्होंने साईं बाबा का नाम लिया और ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा जी ने उनको थाम लिया। छोटी सी चोट लगी, बाकी बाबा जी आपकी बहुत शुक्राना। बाबा जी मतलब वो साईंनाथ का शुक्राना करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात है उनको फ़ील होता है कि साईंदार परिवार में साईंनाथ स्वयं बैठकर प्रार्थना सुनते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और बाबा आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो तो इन मीनू वालिया जी का धन्यवाद अपने श्री चरणों में स्वीकार करो मेरे मालिक। आपने जिस प्रकार इनको बचाया, अपने हर भक्त को दुर्घटना से बचा लेते हो, आपकी कृपा है। और जो इस कृपा को पाता है वो सौभाग्यशाली होता है। मीनू जी आप भी बहुत सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं।
साईनाथ आपको ऐसे ही बचाते रहें, संभालते रहें, थामते रहें, हमारी देवा से यही प्रार्थना है। खुश रहिए। जय साईं राम। तो लीला छोटी सी होती है, कारण और उसका महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो सुन रहा है वो फील करे तो लीला बहुत बड़ी है, जो सुन रहा है वो सुनकर छोड़ दे तो लीला में कुछ आनंद नहीं। कहने का भाव है, जिस भक्त के साथ जब वो लीला हुई होगी, सोचिए जब वो गिरने वाला होगा और अचानक से बच गया और उसने बाबा का नाम लिया, तो वो क्या बोलेगा? अरे मेरी बाबा ने बचा लिया मुझे। होता है ना, मान लो कोई हमारी छोटी सी उंगली में चोट लगने वाली होती है ना और वो बच जाती है, हम कहते हैं अरे मेरे बाबा ने बचा लिया। तो ये होती है लीला। छोटी बड़ी ना होती लीला, लीला होती है, क्योंकि बचाने वाला छोटा सा दर्द भी बचाता है। अगर ना बचाने पे आए तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन वो छोटी छोटी लीला करके हमें दिखाता है कि तू चिंता करता है, बस तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है, फिर भी तू चिंता करता है। अब बता तेरी चिंता का क्या हल है कोई हल? नहीं है ना। चिंता तब करो जब हल कर पाओ। हल कर नहीं पा रहे हो फिर भी चिंता कर रहे हो, हैं? चिंता की हल मिल गया, ठीक हो गए। चिंता की हल भी नहीं मिला तो बताओ फ़ायदा क्या हुआ? है कोई फ़ायदा चिंता करने का? बिल्कुल नहीं है। मत किया करो, मस्त रहा करो। हाँ, चिंता है जीवन में, मानते हैं, लेकिन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी देर चिंता करें उतनी देर साईं साईं करें, है ना जी। और आप लोगों का एक बहुत बड़ा मैं भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को जो कमेंट्स करते हो, इतना अच्छा लगता है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब हम मिले बिना इतना बाबा ने प्यार हमारे सबके बीच में कर दिया है। ये साईं कृपा ही तो है कि जिन लोगों को देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं करी, उनसे भी प्यार है, उनसे भी लगाव है। तो ये लगाव ऊपर वाले का बनाया हुआ है, मेरे बाबा का, हमारे बाबा का। इसलिए कहते हैं हम बाबा वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजे जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा दया करें, रहम नज़र करें, जिनका जो भी कार्य है वो सफल हो जाए। जो भी जिस कार्य को करना जा रहे हैं उनका कार्य में उनको सफलता मिले, कार्य संपूर्ण हो। खुशी खुशी घर से उदी लगा कर निकलिए और खुशी खुशी घर में प्रवेश कीजिएगा, ये सोचकर कि साईं आपके हर पल साथ हैं। ठीक है, तो चलिए बाबा से इजाज़त लेके घर से निकलिएगा, उनसे बता कर निकलिएगा कि देवा चलो चलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं हम बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम। जय जय साईं राम।